सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सराय, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ के गाते सराय, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना, तेरे प्यार की चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे आधार, मेरे पास यहाँ घर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे आधार, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सूर्य समान उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका है राज। मृत्यु के कुंजे है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका है राज। मृत्यु के कुंजे है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। भय भक्ति ओ भय भक्ति के में साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और गणना देख रहा हो अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे आधार, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे आधार, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे आधार, पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा
हमें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। अपने आप को तेरे पास लाते हैं। वो तू शुद्ध करने वाला हमारा प्रभु, उस अंगारे से सब कुछ जला जो तेरी ओर से नहीं है राजा। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे होठों को शुद्ध कर, सारे अधर्म और पापों को क्षमा कर। तेरे सामने हमारे जीवन को लेकर आते हैं। शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे। वेदी के अंगारे से होठ को छू ले। प्रभु का वचन कहता है, जो कोई अपने अपराधों को, पाप को मान लेता है, उसे वो क्षमा करने वाला खुदा है। परंतु जो कोई अपराधों को, अपने पापों को मानता नहीं, उस पर क्षमा और उस पर अनुग्रह नहीं होता। उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम बिना पश्चाताप के नहीं जा सकते। समय अपने आप जीवन को उसके सामने खोले। हमारे हर एक बातों को जानने वाला खुदा है। वो सच्चा परमेश्वर है। और जब हम अपनी गलतियों को मानकर उसके हाथ के नीचे नम्र और दीन होकर आते हैं, वो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। उस वेदी का अंगारा हमें पवित्र करता है। उसकी उपस्थिति हमें पवित्र करती है। अपने हाथों को उठाकर उस पिता से कहे, उस अंगारे से मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। मेरे होठ को छू ले खुदा। मैं तेरी नजर में सही होना चाहता हूं, मनुष्य की नजर में नहीं, परंतु पिता तेरी नजर में मैं सही होना चाहता हूं। मेरे हृदय को जानने वाला पिता तू है। मेरे जीवन को जानने वाला परमेश्वर तू है। मुझे उस वेदी के अंगारे से शुद्ध कर दे प्रभु। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाकर इस समय उस खुदा बाप से विनती करे, उस अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे, ताकि सदा हमारे जीवन में हम उसके अनुग्रह को पाते रहें और उसके साथ हम आगे बढ़ते जाएं। भय भक्ति के में साथ आ रहा तेरे पास। तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना टेक रहा हूँ अपना। तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। उसकी इच्छाओं को मांगे अपने जीवन में। आज कहे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, अब से तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, तेरी हुकूमत मेरे जीवन में होने पाए प्रभु। मैं मेरे मन को फिराता हूँ उस बुराई से, उस पाप से। मेरे मन को फिरा कर तेरी ओर आता हूँ पिता। भय भक्ति के में साथ आ रहा तेरे पास। तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। सजन तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना। तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला। मेरे होठ को छू कर मेरे अधर्म, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर ला।
सब जन अपने हाथों को अपने ओठों पर, मुंह पर लगाते हुए कहे, हे परमेश्वर, इन ओठों को शुद्ध कर दे, हमारे जुबान को शुद्ध कर दे, हमारे मुंह को शुद्ध कर दे परमेश्वर। हे प्रभु जी, जाने अनजाने हमारे मुंह से कोई भी अपशब्द निकला हो, इसी समय तू हमें प्रभु शुद्ध करके हमें क्षमा कर। अपने हाथों को अपनी आंखों पर लगाते हुए कहे, जाने अनजाने कोई बुराई हमने देखा हो परमेश्वर, इन आंखों को शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे परमेश्वर, शुद्ध कर दे खुदा। अपने हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए कहे, मेरे मन को शुद्ध कर, उस वेदी की अग्नि से, उस वेदी के अंगारे से परमेश्वर शुद्ध कर दे खुदा, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे परमेश्वर। बिना पवित्रता के कोई तुझे देख नहीं सकता। हमें शुद्ध कर, शुद्ध कर उस वेदी के अंगारे से। जला दे पिता जो तेरी ओर से नहीं है, जला दे परमेश्वर उन बातों को जो तेरी ओर से नहीं है। हमें चोखा सोना बना दे प्रभु, चोखा सोना बना दे। और रूहे पाक हम पर तेरी कब्जा हो जाए, तेरी कब्जा हो जाए। मालिक तू ही हरदम का है, मालिक तू ही हरदम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जाए पाक रूह, कर ले कब्जाए पाक रूह। सदन मिलकर गाए, कर ले कब्जाए, कर ले कब्जाए पाक रूह। सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जाए पाक रूह, कर ले कब्जाए पाक रूह। हे पाक रूह, कर ले कब्जाए पाक रूह, कर ले कब्जाए। ओ मालिक तू ही हरदम का है, मालिक तू ही हरदम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हाँ, मरहम तू ही हर गम का है। हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जाए पाक रूह, कर ले कब्जा। अपने जीवन को उसे देते हुए गाए, कर ले कब्जाए पाक रूह, कर ले कब्जा। ओ राहें ये तुझसे जुड़ती रहे, अब राहें ये तुझसे जुड़ती रहे, अब एक मत तुझसे मिलती रहे, अब एक मत तुझसे मिलती रहे। अब राहों पे कब्जा, एक मत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, एक
हिम्मत पे कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जाए पाक ए रूह पाक ले कब्जाए रूह शाबेरे केरिया राबा राखंदा राबा रे सब जन उससे विनती करे कर ले कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जाए पाक हमारे जीवन में तेरी कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जा ओ जब भी अपना मुंह में खोलो जब भी अपना मुंह में खोलो एक मत पे जुमले बोलो हाँ एक मत पे ही जुमले बोलो मेरे मुंह पे कब्जा मेरे रूह पे कब्जा मेरे मुंह पे कब्जा मेरे रूह पे कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जा सब जनों से गाए कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जाए पाक तुझ में ही हर काम करो मैं तुझ में ही हर काम करूं मैं जीवन तेरे नाम करूं मैं हाँ जीवन तेरे नाम करूं मैं काम पे कब्जा नाम पे कब्जा काम पे कब्जा नाम पे कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जा कर ले कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जाए पाक रूह हाँ कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जाए पाक रूह कर ले कब्जा कर ले शाकेरिया राबा शाखंदा राबा रे यस लॉर्ड कर ले कब्जाए पाक तेरी कब्जा कर ले कब्जाए पाक रूह 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 अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पण करें अपने बोझों को उसे दे दें यीशु ने कहा है बोझ से वे दबे हुए लोग मेरे पास आओ सारे अपने जीवन की चिंता सारे अपने जीवन के हालात हर एक परिस्थिति हर एक योजनाएं हर एक बातों को आइए इस समय हम उसके चरणों में सौंपें हम बहुत बार सोचते हैं कि शायद यहाँ पर परमेश्वर कार्य करेगा परंतु परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो सब कुछ नया बनाने वाला परमेश्वर है वो नया कार्य करने वाला परमेश्वर है हम सोचते हैं शायद काम चल जाएगा परंतु वो कहता है मैं सब कुछ नया बनाने का सामर्थ्य रखता हूँ मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन में नया बना सकता हूँ वो परमेश्वर नया बनाने का सामर्थ्य रखता है
सब कुछ नया बनाने का सामर्थ्य रखता है, सब कुछ वो नया कर सकता है। आपका और मेरा परमेश्वर बादशाह है, वो सृष्टि का मालिक है। उसके कहने से समुद्र दुभागता है, उसके कहने से मरे हुए जी उठते हैं। जीवन और मृत्यु का चाबी उसके हाथ में है। वो हमारा राजा, सबका मालिक है। वो मरकर जिंदा हुआ वो जीवित परमेश्वर है। वो कह रहा है मैं तुम्हारे लिए नया कार्य कर रहा हूं। ऐसा कार्य जो हमारे आंखों ने ना देखी, ऐसा कार्य जो हमारे चित्त में ना बसी, उससे प्रेम करने वाले लोगों के लिए वो नया कार्य कर रहा है। वो नया कार्य कर रहा है। अपने बोझ को उसके हाथों में सौंप दे, अपने जीवन को उसके चरणों में सौंप दे, अपने कल्पना और विचार को, अपनी योजनाओं को उसके चरणों में सौंप दे और कहे प्रभु मालिक तू है, मेरा परमेश्वर तू है। मुझसे ज्यादा भलाई की बातें मेरे लिए जानने वाला परमेश्वर तू है। तेरी योजना लाभ की है प्रभु, तेरी योजना लाभ की है। आज प्रभु अपने मन को तेरी ओर फिरा कर कहता हूं, मुझ पर कब्जा कर ले प्रभु। मेरे घराना पर तेरी कब्जा हो, मेरे जीवन पर तेरी कब्जा हो, मेरे हालात और परिस्थिति में तेरी कब्जा होने पाए परमेश्वर। हर एक जन उससे कहे कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू। कोई भी खामोश ना रहे, सब जन कर ले कब्जा ए पाकरू। सब मिलकर गाए कलीसिया, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू, कर ले कब्जा ए पाकरू। उस परमेश्वर के लिए अपना बेहतर तालियों का अर्पण देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन कह पा रहे हैं कि परमेश्वर की कब्जा मेरे जीवन में है? कितने जन कह पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास है कि पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में है, पिता की कब्जा हमारे जीवन में है, परमेश्वर यीशु मसीह की कब्जा हमारे जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहता है? विश्वासी विश्वास के द्वारा जिएगा, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। हमें विश्वास है, आज जैसे अपने जीवन को हमने उसके चरणों में लाया है, हम विश्वास करें ये नया साल में परमेश्वर हमारे लिए पुरानी बातों को रिपेयर करके नहीं दे रहा है, परंतु नए बातें हमारे जीवन में कर रहा है, नई बातें वो हमारे जीवन में कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जिस परिस्थिति से आए हैं ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अपनी सोच से ना चीजों को मरम्मत करना चाहते हैं, है ना? ऐसे परिस्थिति से हम आए हैं, ऐसे घराना से हम आए हैं, ऐसे अंधकार से हम आए हैं कि हर समय में अपने अपने जीवन में ना काम चलाया हुआ है। चलो कुछ तो भी थोड़ा सा काम चल जाए, बस काम चल जाए, आज का दिन निकल जाए, ये परिस्थिति से थोड़ा निकल जाए। परमेश्वर काम चलाओ परमेश्वर नहीं, आप विश्वास कीजिए वो नई बातों को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, काम चलाने वाला परमेश्वर नहीं है। आपकी अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, मेरा परमेश्वर नए सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। अभी हमारे जीवन में काम चलाव नहीं होगा, अभी हमारे जीवन में थोड़ा सा तो भी नहीं होगा। परमेश्वर अद्भुत कार्य, कैसा कार्य पता है, जो आपके हृदय में भी बसा हुआ नहीं है, आपके चित्त में भी नहीं सोचा हुआ है, क्योंकि आप उससे प्रेम करने वाले लोग हैं। विश्वास कीजिए 2026 में परमेश्वर आपके सोच के परे की बातें आप और मेरे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेडौल और सुनसान जगह को उसने कहने से नया सृष्टि बना दिया। और 7वां दिन बोलता है, अरे बहुत कुछ अच्छा बनाया मैंने, है ना। 6 दिन में सब कुछ बनाने वाला और कोई नहीं, आप और मेरा बाप है, हमारा पिता है। हालेलुया। परिस्थिति को ना अभी अपने पांव के नीचे देखना शुरू कीजिए। मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है। क्यों परमेश्वर हमें बताता है कि मैं सिंहासन में हूं, पता है, क्योंकि हम उसकी नजर से देख सके, अरे ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर तो सिंहासन पे विराजमान है। धरती उसकी चौकी है, पैर रखने का चौकी आपके पिता का पैर रखने का चौकी है धरती है। उस समस्या का उसके सामने कोई भी औकात नहीं। हमारे अशांति को कोई नहीं चुरा सकता, हमारे शांति जो परमेश्वर ने दिया है उस शांति को कोई नहीं चुरा सकता, कोई हमें अशांति नहीं दे सकता। परमेश्वर का शांति आप और मेरी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ दृढ़ होकर इस नया साल में जाने वाले हैं, क्योंकि हमें भरोसा है, हमें विश्वास है, हमारा पिता नया कार्य कर रहा है। आमीन, कर रहा है। जो भी सोचता है मैं मेरे परिस्थिति में दब चुका हूं, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, उस इंसान को याद कीजिए जो 38 साल से बीमार था। ये सोचता था कि वो दूत आएंगे, उस पानी को हिलाएंगे, परंतु कोई तो भी मुझे एक दिन तो भी कोई तो भी धकेलेगा और मैं सबसे पहले उस पानी में गिरूंगा और चंगा हो जाऊंगा। इंसान का ये सोच रहता है क्या, जो देखता है उसी चीज पर विश्वास करता है। परंतु एक समय उसके जीवन में आया, यीशु आया और बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर आज मुझसे कहना चाहता है, क्या तुम नए जीवन में, अनंत काल के जीवन में, भरपूरी के जीवन में, शांति के जीवन में, उन्नति के जीवन में, आनंद के जीवन में चलना चाहते हो? परमेश्वर आज मुझसे और आपसे पूछ रहे हैं। जो विश्वास करता है वो बोलेगा, यस प्रभु मैं चलना चाहता हूँ, यस प्रभु मैं उस विश्वास में, यस प्रभु मैं तेरे आनंद में, यस प्रभु मैं तेरे प्रेम में, इस नया साल में अद्भुत बातों में चलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, उठ, अपने खाट को उठा, उठ। और इंसान ने क्या किया? उठा, उठा, और वो क्या होने लगा? चलने लगा। और उसी समय बाइबल कहता है कि वो चंगा हो गया। पर उसका सोच क्या था? मैं इस पानी में पहले जाऊंगा तो चंगा होऊंगा। तो हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं संसार में ना, कोई तो आएगा और मेरा मदद करेगा, किसी को तो मैं बुलाऊंगा, कोई तो मेरा सहारा बनेगा, किसी को तो मैं पहचान बनाऊंगा। हम यहाँ की बातें सोचते हैं। जब हम ऊंचाई की चीजों पर मन लगाएंगे ना, आप जाएंगे दूध, जान जाएंगे कि दूध मेरे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है, दूध मेरे आगे पीछे चलेंगे, परमेश्वर मेरा मुहैया करेगा। जब हम उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, परमेश्वर हमारे मुताबिक कार्य नहीं करता, वो अद्भुत तरीके से कार्य करता है। हालेलुया। वो स्वयं आएगा और आपके परिस्थिति और हालात को बदल देगा। हमारा परिस्थिति और हालात फिर पहले जैसे नहीं होंगे। अब हम नया सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए चमकेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करने की जरूरत है? अपने और हालात और परिस्थिति में रोते बैठने की जरूरत नहीं है, उठ खड़े होने की जरूरत है। विश्वास में उठिए, विश्वास में उठिए, विश्वास में उठिए। जहां पर आप सोचते हैं शायद है ना ये हिस्से में मेरे परिवार कभी विश्वास नहीं करेंगे, शायद है ना इस फाइनेंस में मैं कभी भी ऊपर नहीं आऊंगा, शायद है ना ये चंगाई मुझे शायद जीवन में नहीं मिलने वाला है, जहां आपका शायद लग चुका है ना, आज उस जगह पर विश्वास की नजर से देखिए, उठ खड़े हो जाइए। बाइबल कहता है, देख तेरा प्रकाश आया है, प्रकाशमान हो जा। आज विश्वास में उठने का दिन है। हालेलुया। प्रकाश में उठने का दिन है। कोई भी लाचार ना रहे, है ना, कोई भी अपने आप को कम महसूस ना करे। बोलिए मैं राजा का बेटा हूँ, बोलिए मैं राजा का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ। कोई तो अविश्वास कर रहा है क्या? हम राजा के बेटे हैं। हमारा राजा सिर्फ राजा नहीं, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा यीशु मसीह का आप और मैं संतान है। हम राजकुमार और राजकुमारी हैं। ब्रदर आप तो हाँ क्या? हाँ, राजकुमार और राजकुमारी हम राजकुमार और राजकुमारी हैं। आपका और मेरा मोल सोना और चांदी से भी कहीं बड़ा यीशु का पवित्र लहू है। हालेलुया। तो हम सब उठ खड़े हो जाएंगे।
आनंद के साथ झूमेंगे, इस अगले गीत को गाएंगे। छोड़ के बैसाखिया, छोड़ के लाचारिया, छोड़ के नापाकिया, छोड़ के बीमारियां, आज हम उसके कदमों में दौड़ते हुए आएंगे और प्रकाशमान होकर यहाँ से हम जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग विश्वास करते हैं, हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। उठ जा उठ जा उठ, नाम से उठ जा उठ जा उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा। छोड़ के बैसाखिया, छोड़ के लाचारिया, छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमारियां, छोड़ के बैसाखिया, छोड़ के लाचारिया, छोड़ के नापाकिया और छोड़ के उठ जा उठ जा उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा। छोड़ के बैसाखिया, छोड़ के लाचारिया, छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमारियां, छोड़ के बैसाखिया, छोड़ के लाचारिया, छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमारी। है उठ जा उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा। नाम में वो नाम है ऊंचा, यीशु नाम है आला। सजन सजन सजन, नामों में वो नाम है ऊंचा, यीशु नाम है आला। नामों में वो नाम है ऊंचा, यीशु नाम है आला। वो पी गया वो सूली पे मेरे पापों वाला प्याला। चल उठ जा उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ, यीशु नाम 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 यीशु। चल उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू, हालेलुया, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू। हाँ, नामों में वो नाम है ऊंचा, यीशु नाम है आला। नामों में वो नाम, कलीसिया आपकी आवाज, वो नामों में वो नाम है ऊंचा, यीशु नाम है आला। नामों में वो नाम है ऊंचा, यीशु नाम है आला। अरे पी गया वो सूली पे मेरे पापों वाला प्याला। चल उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा। छोड़ के बैसाखिया, छोड़ के लाचारिया, छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमारियां, छोड़ के बैसाखिया, छोड़ के लाचारिया, छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमार। चल उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु। हाँ, यीशु नाम से बन जाते हैं बदरूहों के लश्कर। यीशु नाम से बन जाते हैं बदरूहों के लश्कर। यीशु नाम से बन जाते हैं बदरूहों के लश्कर। यीशु नाम से बन जाते हैं बदरूहों के लश्कर। ओ छोड़ो चलो, यीशु से क्या टक्कर। चलो उठ जा उठ, नाम से उठ, यीशु नाम से तू उठ जा
उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ जा उठ यीशु नाम 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 चल उठ जा उठ नाम से उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू समझन आज शिफा का दिन है तेरा रूह पाक ये कहता आज शिफा का दिन है मेरा रूह पाक ये कहता आज शिफा का दिन है तेरा रूह पाक ये कहता आज शिफा का दिन है तेरा रूह पाक ये कहता खत्म हुई अंधेरी रातें खत्म दुख का पीछा चल नाम से उठ यीशु नाम से तू उठ जा उठ यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू हाँ शिफा का दिन है तेरा रूह पाक ये कहता विश्वास से गाए आज शिफा का दिन है तेरा रूह पाक ये कहता आज शिफा का दिन है तेरा रूह पाक ये कहता हाँ आज शिफा का दिन है मेरा रूह पाक ये कहता आज शिफा का दिन है तेरा रूह पाक ये कहता हो आज शिफा का दिन है मेरा रूह पाक ये कहता आज शिफा का दिन है मेरा रूह पाक ये कहता ओ खत्म हुई अंधेरी रातें खत्म दुख का पीछा चल उठ जा नाम से उठ यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम ओ यीशु नाम 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 चल उठ जा नाम से उठ यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू उठ जा छोड़ के बैसाखिया छोड़ के लाचारिया छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमारियां छोड़ के बैसाखिया छोड़ के लाचारिया छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमार हाँ छोड़ के बैसाखिया छोड़ के लाचारिया छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमार हाँ छोड़ के बैसाखिया छोड़ के लाचारिया छोड़ के नापाकिया और छोड़ के बीमारी चल उठ जा नाम से उठ यीशु नाम से तू उठ जा 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 यीशु नाम यीशु नाम से तू उठ जा आज शिफा का दिन है मेरा रूह पाक ये कहता शिफा का दिन है मेरा रूह पाक ये कहता खत्म हुई अंधेरी रातें खत्म दुख का पीछा ओ खत्म हुई अंधेरी रातें खत्म दुख का पीछा उठ जा नाम से उठ यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम में बन जाते हैं बदरूहों के लश्कर यीशु नाम से बन जाते हैं बदरूहों के लश्कर छोड़ो चलो यीशु से क्या टक्कर चलो उठ जा नाम से उठ यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम से तू उठ जा यीशु नाम
ऐसा नाम जो हमें उठाता है, ऐसा नाम जो हमें संभालता है, ऐसा नाम जो हमें सामर्थ और बल देता है। ऐसे ही मौसम में आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि उसको रखने के लिए जगह नहीं था। वो परमेश्वर आज भी आप और मुझसे प्रश्न करता है, क्या तुम्हारा हृदय मेरे लिए आज भी उपलब्ध है? कहीं बार पता है हम विश्वासी होने के बाद में भी, कहीं बार हम परमेश्वर को चुनने के बाद में भी उसके राह से भटक जाते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, जब जब हम उससे दूर जाते हैं, वो परमेश्वर हमारे हृदय में उसको जगह हम नहीं देते हैं। क्या है जगह देना? पता है, हर समय उसकी इच्छा हमारे मन में हम रखना, उसके वचन को रखना और उसके मुताबिक चलना। आज हम परमेश्वर की हुजूरी में क्यों ना अपने आप को लेकर कहे, प्रभु मेरे हृदय तेरे लिए है, मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा घराना तेरे लिए है, मेरा संपत्ति तेरे लिए है, सब कुछ जो मेरे लिए मेरे पास है प्रभु वो तेरे लिए है। आज उसे समर्पण करे। आज परमेश्वर से कहे, प्रभु तू मेरा कठिन समय में मिलने वाला मजबूत गढ़ है, तू ही मुझे आनंद देने वाला मेरा परमेश्वर है। मुझे कोई भी चीज आनंद नहीं दे सकता, सिर्फ तू मेरा आनंद का कारण है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की भक्ति करें, उसकी महिमा करें। वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर आप और मेरा पिता है। चाहे संसार, ये जमाना, ये अपने कोई भी हमें छोड़ दे, पर वो पिता आप और मुझे कभी नहीं छोड़ता। वो हमारा सामर्थ और बल है। वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हमारे अंधेरी राह पर वो रोशनी देने वाला परमेश्वर है। इस समय हम उससे कहे, तू सदा मेरे जीवन में भला था, भला है, भला ही रहेगा परमेश्वर। मेरे परिस्थिति में चाहे मैं वो भलाई को ना देख सकूं, परंतु तू मेरे लिए नया कार्य कर रहा है। प्रभु तू भला है, तू भला है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर
नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। सब मिलकर गाए, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। सब जन गाए, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा सदा की है। वो चाहे मैं समझूं या नहीं, वो हो पर तू भला है, तू भला है यीशु, तू भला है पिता, तू हमेशा भला है, तू भला है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू भला पिता, तेरी करुणा और भलाई सदा की है। तू भला राजा, हम तेरी आराधना करते हैं। कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला, प्रभु तू साथ है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। सब जन के हृदय जानने पाए कि उसका पिता भला है। हर एक जन अपने जुबान को खोलते हुए अंगीकार करे कि मेरा पिता भला है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा
अंधेरी राहों में तुझियाला है, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा यीशु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं। सहारा मुझको, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खता, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहे, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं। सब जन मिलकर गाएंगे, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर जो चल न चाह
फिसल के गिर मैं जाऊंगा, जहां के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा। अगर जो चल न चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे उठा मैं गिरा, मुझे उठा मैं गिरा, मुझे उठा मैं गिरा, मुझे उठा मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। जहां के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा। अगर जो चल न चाहूं भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल
हमें बचाने वाला, कठिन समय में अति सहज से मिलने वाला, सहारा तू है यीशुआ। तूने संभाले तो कौन संभाले, तू ही हमारा रक्षक है, तू हमारी किला है, तू छागल, तू ही हमारा पिता है। बलहीनों का यीशु तू बल है, आशाहीनों का तू आशा है। हमारे लिए लाभ की योजनाएं बनाने वाला पिता, वो योजनाओं को तू जानता है। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो। नया कार्य कर रहा है हमारे जीवनों में, वो नया कार्य कर रहा है। देखो नया कार्य होने जा रहा है। धन्यवाद तेरे वादों के लिए। शबर केरिया शकरिया रखा रे रबा बेबे शबरा खंदर अवश्य। यस लो, तू नया कार्य करने जा रहा है, नया कार्य करने जा रहा है। तू भला है, तू भला है पिता, तू भला है। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। यस लॉर्ड। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम वो लोग हैं जो यहोवा पर भरोसा करते हैं। हमारा ईमान तू है प्रभु, हमारा भरोसा तू है। हमें तेरी सहारा की जरूरत है। हमारे हाथ पकड़कर तू अपनी राह पर हमें चला प्रभु। इस नया साल में हमारी एक ही इच्छा है प्रभु, कि हम तेरी आज्ञाकारिता में चल सके, तेरे वचन को हृदय में छुपाकर सदा तेरे राह पर हम चल सके प्रभु जी। सदा उस पवित्रता की खोज कर सके, सदा तेरी इच्छा और हुकूमत को हम पूरी कर सके प्रभु जी। आज इस उपवास के दिन हमारे हृदय को बदल दे, पवित्र आत्मा हमारे मन को छू ले। ये हृदय सदा तेरी चाहत रखे प्रभु। इस संसार की बातें नहीं, संसार की चीजें नहीं, इस संसार नहीं, परंतु ये मन तेरी चाहत रखे। नए साल में प्रभु ये हृदय तुझसे प्रेम करने पाए, पहले से भी ज्यादा प्रभु हम तुझसे प्रेम करने पाए। हमारा मन तेरे लिए प्यासा होने पाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु एक हिरनी पानी की तलाश करती है,
हमारा मन तेरी तलाश करने पाए प्रभु। हम तुझे ढूंढने, हम तुझे खोजे, तू हमारा पहला प्यार होने पाए। मन को छू ले परमेश्वर। तेरे वचन में तू कहता है मैं पत्थरे हृदय को निकाल कर मांस के हृदय को बनाऊंगा। प्रभु हमारे हृदय को मांस का बना, इस हृदय को मांस का बना प्रभु, जो सदा तेरे वचन को छुपा के रखे, जो सदा तेरी राह पर चले, जो सदा तुझसे प्रेम करने पाए परमेश्वर, और प्रेम तेरे प्रति बढ़ने पाए प्रभु। तूने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तभी तुम मुझसे प्रेम करते हो प्रभु। होने दे प्रभु हमसे तेरी महिमा होने पाए। ये नया साल हमारे परिस्थिति और हालात से भी पहले हमारा जीवन बदलने पाए प्रभु, हमारे स्वभाव बदलने पाए, हमारा हृदय बदलने पाए परमेश्वर। हम तेरे समान बनते जाएं, तुझे सारा आदर देते हैं, तुझे सारी महिमा देते हैं, तुझे सारा सम्मान देते हैं प्रभु। हम विश्वास करते तेरे वचन के द्वारा आज तू हमसे बात करने जा रहा है। हमारे आत्मबन गुदे गुदे को तू छेदने जा रहा है प्रभु, और उस रोटी को खाकर प्रभु हम आत्मा में बल को पाने जा रहे हैं। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर मौका तूने दिया प्रभु कि हम सब मिलकर इस सुबह तेरी आराधना कर सके। हमारे गीत, हमारी आवाज, हमारे संगीत कम पड़ जाती है परमेश्वर, तेरे भलाई के बारे में वर्णन करने को। हमारी आराधना से भी बढ़कर तू है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आदर और गौरव और महिमा यीशु राजा तुझे देते हुए इस प्रार्थना विनती को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हर एक जन एक उत्तम ताली केवल यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। फास्टिंग क्यों जरूरी है? आज हम सब उपवास के साथ आए हैं ना। उपवास क्यों जरूरी है हमारे जीवन में? यीशु मसीह ने सबसे पहला कार्य किया उपवास रखा। उन्होंने उपवास रखा, और जानते हैं जब यीशु मसीह ने उपवास रखा तो यीशु मसीह पूरी अपनी मिनिस्ट्री के लिए तैयार हुए। सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं, हर कार्य के लिए। हमारे जीवन में सबसे पहले ना हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने आप में एक नियम बनाना चाहिए कि उपवास हमारे जीवन का मुख्य काम रहे। प्रार्थना अलग चीज़ है, उपवास अलग चीज़ है। और परमेश्वर कहता है जब दोनों जुड़ जाती हैं ना तब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। आज हम परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे कि उपवास हमारे जीवन में क्या करता है। क्या करता है परमेश्वर का जब हम उपवास रखकर उसके पास आते हैं। चेले परमेश्वर से प्रेम करते थे, यीशु मसीह से प्रेम करते थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे, उसकी बातों को मानते थे, प्रार्थना करते थे। फिर भी एक पिता जब अपने बेटे को लेकर आता है और कहता है इसे मिर्गी पड़ती है, ये बार बार आग में और पानी में गिर जाता है, पर वो चेले उसे ठीक नहीं कर सके। तो वहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अविश्वासी और हठीले लोगों। वो उसे ठीक नहीं कर सके, पर यीशु मसीह कह रहे हैं अविश्वासी और हठीले लोगों। और फिर उसके बाद जब वो बाद में पूछते हैं एक कोने में जाके यीशु मसीह से, हम क्यों नहीं ठीक कर पाए? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम्हारा राई के दाने जितना भी विश्वास होता ना, और तुम कहते इस पहाड़ से सरक जा, ये सरक जाता। फिर आगे वहां वचन में ब्रैकेट में लिखा है, पर ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं जाती। जब उपवास बहुत जरूरी हो जाता है ना, तो उपवास से पहले कई बार हमारी जो सामर्थ नहीं हम में दिखती, हमारा अविश्वास, हमारा हठीलापन, कहीं ना कहीं हम सब कुछ कर रहे हैं पर हम नहीं जानते, कहीं हम उस सामर्थ को लेते हुए ना सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आज खुदा चाहता है अगर नए साल में नया कार्य देखना है तो विश्वास करो, होगा। यीशु मसीह कहते हैं होगा। आप प्रार्थना और उपवास के साथ जब हम उसके चरणों में बैठे हैं तो कहिए मेरे जीवन में कार्य होगा, क्योंकि मैं उपवास के साथ आज यहां आया हूं। हम सब निकालेंगे दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल। वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान ने मंदिर बनाया।
पूरा आप ये पढ़ सकते हैं। जब 7वां अध्याय ना, तो मंदिर बनाने के बाद मंदिर का समर्पण किया उसने, सब कुछ हो गया। 11वें वचन में लिखा है, 7वां अध्याय 11वां वचन, यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, यहोवा ने दर्शन देकर उसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को बंद करूं और कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। परमेश्वर कह रहा है, अगर मेरे ये सारे कार्य हों, यानी सारी सृष्टि पर मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर आगे परमेश्वर कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रार्थना सुन ली है परमेश्वर ने सुलेमान की, पर फिर परमेश्वर कह रहा है ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि तुम्हारे बुरे कामों के करके, तुम्हारी बुरी चाल के करके, तुम्हारे अंदर तुम्हारे मैं के करके ये हो सकता है। पर फिर भी वो फिर भी कह रहा है, तब यदि मेरी प्रजा, एक कंडीशन परमेश्वर रख रहा है, तब यदि मेरी प्रजा, और आगे कह रहे हैं मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। हम सब कहते हैं हम प्रभु के हैं, पर यहां परमेश्वर ने कुछ कंडीशन रखी है कि कौन मेरे लोग हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है दीन होकर प्रार्थना करें। पहली बात परमेश्वर कह रहा है जो दीन होकर प्रार्थना करें। दीन का क्या अर्थ है? दीन हम्बल, और हम्बल का अपोजिट क्या है? प्राइड। यीशु मसीह हम सबको यही बात सिखाते हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने आप को ऐसा नम्र कर दिया कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया। अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया। नम्र कर देना, दीन कर देना, हम्बल कर देना का अर्थ है अपने आप में शून्य बन जाना। शून्य बन जाना, शून्य मतलब अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं शून्य हूं, अब मैं कुछ नहीं हूं, अब जो कुछ है ना जिसने मुझे भेजा है। क्या कहता है फिलिपियों की पत्री अगर हम निकालें, फिलिपियों का 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2, वहां परमेश्वर का वचन बताता है 6 वचन में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब उसके पास एक पावर थी, वो सब कुछ अपने पास रख सकता था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, खाली कर दिया, अपने आप को जीरो हो गया, शून्य कर दिया, दीन कर दिया, नम्र कर दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। वचन कहता है उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की जो मृत्यु है ना, वो क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। यानी मैं ऐसा शून्य हूं, इसमें मेरी मर्जी नहीं, इसमें मेरी इच्छा नहीं, इसमें मेरा मैं नहीं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिस काम के लिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं उसके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूं। परमेश्वर कह रहा है उसकी प्रार्थना। दूसरा इतिहास में हमने क्या पढ़ा? 7वें वचन में, 7वें अध्याय में वो कह रहा है किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? जो दीन होकर प्रार्थना करेगा। पहली बात कह रहा है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। तब सुनूंगा जब तुम दीन होकर प्रार्थना करोगे, जब तुम खाली होकर प्रार्थना करोगे, जब तुम शून्य होकर प्रार्थना करोगे, तब मैं सुनूंगा, तब मैं सुनूंगा। हम सब जानते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और जानते हैं परमेश्वर बिना हमारे जीवन में, हमारे बिना कोई काम करना नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है मैं तुम पर निर्भर हूं, मैं चाहता हूं तुम मेरी सहायता करो, मैं चाहता हूं तुम मुझे सहयोग करो, मैं चाहता हूं तुम मेरे पास आओ। पर कब आओ? खाली होकर आओ, शून्य होकर आओ,
अपने आप को दीन करके आओ। और प्राइड क्या है ना, प्राइड में मैं, किसी भी चीज का, हमें पैसे का घमंड आ जाता है, ज्ञान कुछ हमें ज्यादा नॉलेज है हमें घमंड आ जाता है, पोस्ट का हमें घमंड आ जाता है। आजकल तो रंग रूप पे भी हम घमंड करते हैं, मेरे कपड़े उसके कपड़े, हम उस पे भी घमंड करते हैं। मैं पीछे नहीं बैठूंगा, मैं तो आगे ही बैठूंगा। कई बार हम छोटा होना नहीं चाहते, हम नम्र होना नहीं चाहते, हम खाली होना नहीं चाहते। मैं क्यों खाली हूं? ये वो खाली नहीं है कि हम बिल्कुल कंगाल हो गए, वैसा वाला खाली नहीं है। परमेश्वर कह रहा है अपने आप को खाली कर दो ताकि उसमें मैं नजर आऊं। जब मेरे पास आए हो, दीन होकर आओ, शून्य बनकर आओ। यीशु मसीह ने कितना खाली किया अपने आप को। यूहन्ना की पत्री में लिखा है यीशु मसीह ने ऐसा अपने आप को दीन कर दिया कि उसने अपने चेलों के पैर धोए। और फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये मैं नमूना दिखा रहा हूं, तुम भी ऐसा करना, तुम भी ऐसा करना, ये मैं तुम्हें एक नमूना दिखा रहा हूं। अगर हम, बहुत से हम में से हमने देखा है और शायद आगे देखें, और हम कई बार अपने अंदर भी ऐसा आ जाता है, अरे मैं तो प्रचारक हूं, मैं ऑफरिंग क्यों कलेक्ट करूं, मैं वर्शिप लीडर हूं, मैं बाहर जाके प्रभु मेज की ट्रे वो रोटी दूंगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो बड़ा काम है। प्रचार करना है तो बोलो, प्रार्थना करनी है तो बोलो, छोटे काम मैं नहीं करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैंने एक नमूना तुम्हें दिया है कि चेलों के पांव धो। तुम्हें इस तरह इतना दीन होना है, इतना नम्र होना है, इतना शून्य होना है। वचन कहता है कि उसने उस क्रूस के मृत्यु तक सह ली, यहां तक वो आज्ञाकारी रहा। मेरा मुझ में कुछ नहीं प्रभु, जो तू कहेगा, जहां तू कहेगा वहां मैं जाऊंगा, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। आज परमेश्वर चाहते हैं मेरे पास आयो ना, खाली होकर आओ, खाली होकर आओ। कहीं कुछ अगर भरा हुआ है आपके अंदर, नए साल में जाना है, नया कार्य होगा, पहले अपने आप को खाली करो, नम्र होकर मेरे पास आओ, शून्य कर दो। जो कुछ मेरा घमंड, मेरा मैं, मेरी पोजीशन, मेरा कुछ भी खाली कर दो। नफरत छोड़ दो, शरीर की आदतें छोड़ दें, हम सब कुछ छोड़कर खाली होकर आज उस खुदा के पास आए। जानते हैं दूसरा राजा की पुस्तक में एक घटना है, एलिया, आप सुन लो, सब जानते हैं इस घटना को। एलिया एक विधवा के घर जाता है और वो कहती है मैं तो कर्जदार हूं, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर। और वहां पे एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि एलिया कहता है तेरे पास क्या बचा है अभी? वो ये नहीं कहती कुछ नहीं है मेरे पास, वो कहती है हांडी में थोड़ा सा तेल बचा है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमने अंदर रखा है, कुछ ना कुछ तो रखा है। फिर एलिया क्या कहता है, उंडेलूंगा तेल, लेकिन करना क्या है, एक कंडीशन है, खाली बर्तन लेकर आ। थोड़ा सा बचा हुआ है लोगों के पास, वही ले आना, नहीं, बर्तन खाली होना चाहिए। सोने चांदी पीतल मिट्टी जैसा मर्जी हो, बर्तन खाली होना चाहिए। खाली बर्तन तू मेरे पास लेकर आ। और वहां उस स्टोरी में क्या लिखा है, परमेश्वर, वो जो एलिया जो तेल डाल रहा है ना, वो तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हो गए। आज परमेश्वर ने शुरू में कहा मैं अभिषेक से भरना चाहता हूं। तेल उसके पास बहुतायत से है, बर्तन कम है। हमारे पास वो खाली बर्तन नहीं है, कुछ ना कुछ हमने उन बर्तनों में भरा हुआ है। अरे थोड़ा सा ही तो बचा है, थोड़ा सा मेरा, थोड़ा सा प्रभु का। कोकोनट ऑयल में ऑलिव ऑयल मिला दो, क्या हम यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपना मैं नहीं हटाना चाहते, नहीं मैं ये काम करूंगा पर अकेले में कर लूंगा, सबके बीच में नहीं करूंगा। परमेश्वर चाहता है अपना सारा, जो अपनी संसार की आदतें, अपनी शरीर की आदतें, अभिलाषाएं, लालसाएं, जो तुम्हारी बातें हैं, उन्हें खाली करो, निकालो, उन्हें बाहर निकालो, ताकि मैं तेल उंडेलूं। मैं भरना चाहता हूं, मैं नया करना चाहता हूं, पर बर्तन तो खाली करो। खाली बर्तन मेरे पास लेकर आओ, मैं उसमें भरना चाहता हूं, मैं उन बर्तनों को भरना चाहता हूं। बहुत बार हमें लगता है नहीं नहीं हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमारे बर्तन खाली हैं। यहां परमेश्वर दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, 7वें अध्याय के 14वें वचन में, दूसरा इतिहास में, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हमारी चाल सबकी सही है ना, हमने मसीह सी चाल धारण की है। हम कितने कह सकते हैं मेरी चाल में कोई बुराई नहीं है? हम कोई नहीं कह सकते कि हम सिद्ध हैं, कोई सिद्ध नहीं है सिवाय परमेश्वर के। कहीं ना कहीं हमारी चाल में खराबी है। परमेश्वर कहता है मेरे दर्शन के खोजी हो। हम क्या खोज रहे हैं आज?
और वो कह रहा है अपनी बुरी चाल से फिरकर, अपनी बुरी चाल से फिरकर। ये अगर हम मत्ती की पुस्तक निकालें, उसका 23वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय निकालें, तो हम वहां देखते हैं कि कहां हमारी चाल जो है ना वो बिगड़ जाती है। कब हमारी चाल बिगड़ जाती है और हम क्या करते हैं? चाल बिगड़ जाना, मेरे दर्शन के खोजी हो, बुरी चाल से परमेश्वर कह रहा है फिरो, मन फिरा। परमेश्वर चाह रहा है खाली बर्तन है लेकिन साफ बर्तन चाहिए, साफ बर्तन। बुरी चाल, अपनी चाल सही करो। दो चीजें परमेश्वर कहता है नया कार्य करूंगा, दो चीजें मुझे चाहिए। पहली चीज दीन बनो, दूसरी चीज मेरे दर्शन के खोजी हो। बुरी चाल से फिरो, बुरी चाल से फिरो, यानी बर्तन खाली होना चाहिए, बर्तन साफ होना चाहिए। दो बातें परमेश्वर मांग रहा है आज। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह का पहला चमत्कार, ये हम पढ़ेंगे मत्ती का भी। पहला परमेश्वर का चमत्कार क्या था? वहां दाखरस घट गया शादी में, 6 मटके भरे हुए हैं, दाखरस घट गया और परमेश्वर कहता है मेरा अभी समय नहीं आया। फिर परमेश्वर का समय आया और परमेश्वर ने वहां क्या किया? पानी से उन मटकों को भरवाया और वो क्या बना? दाखरस बन गया। परमेश्वर चाहता है घटे तुम्हारे जीवन में, घटी हो तुम्हारे जीवन में, सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाए, तब मैं भरूंगा, तब मैं भरूंगा। बिल्कुल पूरी तरह से खाली तुम्हें होना होगा, तब मैं भरूंगा। और दूसरी बात, मेरे दर्शन के खोजी, ये बात परमेश्वर ने वहीं पर उसके बाद कही थी, उसके बाद गई थी। पर पहले हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे 23वां अध्याय, उसके 25वें वचन में अगर हम देखें तो वहां लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरकर मेरे पास आओ, तब मैं स्वर्ग में से तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारे हालातों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है खाली होकर आओ, बर्तन तो यहाँ है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वह भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। वे हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। सिर्फ बर्तन नहीं चाहिए, सिर्फ खाली बर्तन नहीं चाहिए, दूसरी कंडीशन है परमेश्वर की। परमेश्वर कह रहा है मुझे साफ बर्तन भी चाहिए, बर्तन खाली भी हो और बर्तन साफ भी हो। गंदे बर्तन में कितने हम खाना बना सकते हैं? कोई नहीं बनाता, क्योंकि हम उस नए को भी खराब कर देंगे। परमेश्वर की दो शर्तें हैं आज, दो कंडीशन है। यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, यदि मेरे लोग मेरे खोजी होकर, मेरे दर्शन के खोजी होकर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल, जानते हैं हमें खोजी जब हम होंगे ना, हम उसके पीछे दौड़ेंगे ना, बाकी चीजें खुद ब खुद हमसे पीछे छूटती जाएंगी। हमें उसके दर्शन के खोजी बनना है ना, तो पिछली चीजें छूटती जाएंगी, बुराई छूटती जाएगी। यहां परमेश्वर कह रहा है हे कपटी लोगों, हे शास्त्री और फरीसियों, तुम कपटी हो। ये हमारी कपटी चाल है जब हम उस बुरी चाल से फिरते नहीं हैं। वो सब कुछ तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, खुद को मांझ नहीं रहे हैं। और आगे वचन क्या कहता है? 27 वचन में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई हैं। कभी कभी हम कहते हैं हाँ खाली बर्तन है प्रभु, हम खाली बर्तन है, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, पर हम अंदर से साफ नहीं हैं। दाऊद भी परमेश्वर के प्रति समर्पित था, हम सब जानते हैं, पर जब उसने बत्शेबा से पाप किया, जब नातान नबी ने आकर उसे बताया तूने क्या किया है, तो वो क्या कहता है? भजन संहिता 51 में लिखा है, दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन, मुझे अंदर से साफ कर। बाहर से कितना हम लीपापोती कर लें, हमारे अंदर क्या है लोग नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर देख पाएगा। कई बार हमारे जीवन में नए कार्य रुक जाते हैं क्योंकि हम अंदर से गंदे हैं, हम पाप से भरे हुए हैं, हम बुराई से भरे हुए हैं, जलन से भरे हुए हैं, कड़वाहट से भरे हुए हैं। परमेश्वर कहता है ये बाहरी मांझ कर मेरे सामने मत आओ, बाहरी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है चूना फिरी हुई कब्रें हैं और अंदर हड्डियां हैं।
वो हड्डियाँ क्या हैं? हड्डियाँ कब बन जाती हैं? जब हमारा आनंद खो जाता है ना, तो भी हमारे अंदर हड्डियाँ ही बचती हैं। परमेश्वर चाहता है 2 चीजें हमसे आज। साफ बर्तन लेकर आओ, बहुत आयत है मेरे पास, कमी नहीं है मेरे पास, मैं भरना चाहता हूं। तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। सिर्फ मांगना नहीं है, प्रभु अपने आप को हम तुझे सौंप देते हैं। उपवास का मतलब है प्रभु मुझे खाली कर, आज मुझे खाली कर। जब हम वो गीत गा रहे थे ना कि परमेश्वर वो वेदी का अंगारा मेरे होंठ पे रख और मुझे छू, आज प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे खाली कर प्रभु। कुछ भी मेरा मुझ में ना रहे प्रभु, और कुछ भी अशुद्धता मेरे अंदर ना रहे प्रभु। आज मैं खाली होना चाहता हूँ, आज मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, आज मैं वो बर्तन बनना चाहता हूँ प्रभु यीशु कि जिसमें तेरा रूप नजर आए, जिसमें तेरा अभिषेक का तेल बहता रहे। मेरे तेल में तेरा तेल नहीं मिल सकता प्रभु यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? और नए नियम में यीशु मसीह 2 बार मंदिर में गए, और 2 बार परमेश्वर ने, बहुत बार गए होंगे, 2 बार परमेश्वर ने मंदिर की सफाई करी। जानते हैं कब? सबसे पहला यूहन्ना की पुस्तक, अब हम निकालेंगे सब 2 अध्याय, जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार दिखाया, और वो चिन्ह था अपने आप को खाली करो। मटके कौन है? हम मटके हैं, हम सब वो खाली मटके हैं। यीशु कहता है जब पूरी तरह से मटके खाली हो जाएंगे तब मेरा समय होगा कि मैं उसे भर सकूं। और कितना भरूंगा? मुंह भरूंगा। जब दूसरे पिएंगे ना, तब वो कहेंगे कहां से नया दाखरस आया है। लोग पहले अच्छा देते हैं, अब हम तो अब अच्छा पी रहे हैं। हमारे अपने काम, हमारे अपने एफर्ट, हमारी अपनी कोशिशें जितनी भी हम कर लें वो अच्छी नहीं हो सकती, वो लोगों को परमेश्वर के राज्य में खींच के नहीं ला सकती। जब तक परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर ना हो, जब तक परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर ना हो, जब तक परमेश्वर का वो अभिषेक हमारे ऊपर उंडेला ना जाए। पहली चीज परमेश्वर ने, पहला चमत्कार कहा, खाली हो जाओ, मुंह भरूंगा। और आगे अगर हम पढ़ें 21वें वचन में, तेरह वचन से, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सरफाइयों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सरफाइयों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और चेले क्या कहते हैं? चेलों को तब याद आया कि उसने कहा है, मेरे पिता के घर की धुन मुझे खाए जाएगी, मेरे पिता के घर की धुन मुझे खाए जाएगी। परमेश्वर ने पहली बार, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे मंदिर को साफ करो, मेरे मंदिर को साफ करो। और दूसरी बार यीशु मसीह ने कब कहा? जब उन्हें क्रूस पर लेकर जाने वाले थे, उससे पहले जब वो यरूशलेम में गए, फिर वो मंदिर में गए, आराधनालय में गए, और फिर जब उन्होंने वहां पे बुराई होती हुई देखी, वचन कहता है फिर उन्होंने सारी पीढ़ियां और चौकियां पलट दी और कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर कहता है तुम जिसमें जो पवित्र आत्मा वास करता है ना, इसमें कुछ भी नहीं रख सकते, इसमें गंदगी नहीं चलेगी, ये मेरा प्रार्थना का घर कहलाएगा और इसकी धुन मुझे खाए जाएगी। मैं चिंतित हूँ इस घर के लिए, मैं परेशान हूँ इस घर के लिए, और मैं यही चाहता हूँ कि ये खाली होकर मेरे पास आए, ये शुद्ध होकर मेरे पास आए, ताकि जब मैं नया कार्य करूँ तो फिर वो कार्य सब देखें, सब कहें कि अद्भुत इसके जीवन में काम हो रहा है। 2 बातें परमेश्वर चाहता है, अपने आप को खाली कर दो। आसान नहीं है खाली करना, बिल्कुल भी आसान नहीं है। खाली भी हमें परमेश्वरी करेगा और भरेगा भी हमें परमेश्वरी, और शुद्ध भी हमें परमेश्वरी करेगा। आज की इस उपवास प्रार्थना में हम कुछ ना मांगे प्रभु से, बस एक बात बोलें कि प्रभु मैं बनना चाहता हूं, नया बर्तन तेरा बनना चाहता हूं प्रभु, मैं तेरे कार्य अपने जीवन में देखना चाहता हूं प्रभु। जो कार्य प्रभु मैं अब तक नहीं कर सका, अब मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन में वो काम करे प्रभु। अब मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन को उठाए प्रभु यीशु। अब मैं यहाँ कुछ नहीं आज मांगूंगा, आज मैं सिर्फ नया दाखरस मांगना चाहता हूं। वो दाखरस प्रभु जो मुंह मुझ में भरा जाए, जब उसे लोग पिए तो कहें ये वाला दाखरस पहले वाले से भी बढ़िया है।
खाली बर्तन अपने आप को आज हम करें। प्रभु सारी मेरी वो आदतें, सारी मेरी वो चीज़ें, सारी मेरी वो बुराइयां मैं बहुत मांग चुका प्रभु यीशु, अपने जीवन को भरने के लिए, अपने घर को भरने के लिए, अपने बैंक को भरने के लिए। सब कुछ हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम अभी तक खाली नहीं हो रहे हैं। हम अभी तक खाली नहीं हो रहे हैं। आज आखिरी ये प्रार्थना, सब उपवास प्रार्थना है इस साल की। एक ही बात, अपने आप को खाली कर दीजिए। कोई आपको खाली नहीं कर सकता। अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपें और एक ही बात कहें, प्रभु आज मैं एक ही बात चाहता हूँ, मुझे शुद्ध कर, मुझे साफ कर प्रभु, मुझे खाली कर प्रभु यीशु, ताकि तेरा नया रूप मेरे अंदर आ सके प्रभु। टूटा हुआ परमेश्वर क्या बोल रहा है? रिपेयर करके नहीं दूंगा मैं, थोड़ा रखा है चलो वहां थोड़ा सफाई कर दी, नहीं, नया बर्तन मुझे चाहिए प्रभु। मेरी सारी कमियां, सारी घटियां, सारी बुराइयां, सारी अभिलाषाएं, सारी इच्छाएं, सब कुछ आज मैं तेरे चरणों में रखता हूं प्रभु, और मैं अपने आप को खाली करना चाहता हूं, खाली करना चाहता हूं प्रभु। ये संसार की आदतें, संसार की बातें, संसार की चीजें सारी डेड थिंग्स हैं, ये सारी मरी हुई चीजें हैं, आपको मार देंगी। लेकिन परमेश्वर कहता है जीवन कहाँ है? आत्मा जीवनदायक है, आत्मा जीवनदायक है। नया साल अद्भुत है आप सबके लिए, बड़ी योजनाएं हैं परमेश्वर की, नए कार्य हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हें जहां जंगल दिखते हैं वहां भी मैं नया मार्ग निकालूंगा। आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, यहां तो कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता है नया मार्ग मैं निकालूंगा। वहां सूखी भूमि पे भी मैं नदियां बहाऊंगा, और तब तुम कहोगे ये परमेश्वर का कार्य है। मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर आज हम वो गीत गाएं। मेरा कोई प्लान नहीं था आज गीत का। पास्टर जी ने सुबह मुझसे पूछा आज कोई गीत है, मैंने कहा नहीं आज कुछ नहीं, आज प्रार्थनाएं होंगी। पर परमेश्वर चाह रहा है एक बार फिर हम उस गीत को गाएं कि प्रभु वो वेदी का अंगारा ना मेरे होठ पे रख और मुझे छू प्रभु। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद से नहीं निकाल सकता प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु यीशु। आज प्रार्थनाओं में सिर्फ अपने आप को दे दें और उस परमेश्वर से कहें प्रभु मैं वो बर्तन बनना चाहता हूँ, मैं तेरे काम आना चाहता हूँ, तो मुझ में काम कर प्रभु यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन सा बर्तन परमेश्वर यूज करेगा। 2 तीमुथियुस 2:21 में परमेश्वर ने कहा है जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जो अपने आप को शुद्ध करेगा, जो अपने आप को शुद्ध करेगा, बर्तन साफ भी होना चाहिए, बर्तन खाली भी होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है और वो मटके हो, तुम वो खाली बर्तन हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम पर निर्भर हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं जब तुम प्रार्थना करो तो मैं स्वर्ग से सुन लूं, मैं स्वर्ग से सुन लूं। क्या तुम नहीं जानते? हम सब जानते हैं ना कि हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हम में वास करता है। 1 कुरिन्थियन 6:19 में कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और आगे क्या लिखा है? जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। इस मंदिर पे हमारा कब्जा नहीं है कि हम कुछ भी डालें, कुछ भी निकालें, किसी को भी आने दें, किसी को भी जाने दें। जो मर्जी है हमारी मर्जी, हमारा शरीर अपनी मर्जी करेगा, हमारी इच्छाएं अपनी मर्जी करेगी। परमेश्वर कहता है परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है और तुम अपने नहीं हो। याद रखिए आप अपने नहीं हैं, आप उस परमेश्वर के हैं, आप उस परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर से आज कहिए प्रभु सब कुछ तू मेरी सुन सकता है। कब? जब मैं अपने आप को खाली करके, जब मैं अपने आप को साफ करके तेरे सामने रखता हूं। और आज मैं यही चाहता हूं प्रभु यीशु कि मैं अपने आप को शून्य कर दूं प्रभु यीशु, और शून्य होकर तेरे चरणों में आऊं प्रभु यीशु। आइए हम खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और एक बार कहें उस खुदा से प्रभु खाली होना आसान है प्रभु, पर शुद्ध होना बड़ा मुश्किल है खुदावंद यीशु। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं आज प्रभु, खाली भी कर और शुद्ध भी कर मेरे यीशु। जो नया कार्य देखना चाहते हैं अपनी आंखों को बंद करके आत्मा और सच्चाई से अपनी शुद्धता के लिए आज प्रार्थना करेंगे और इस गीत को गाएंगे। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में शान उड़ उड़ कर गाते सरा। पवित्र यहोवा तू है सर्वदा, सिंहासन
मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार, सूर्य समान उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीवता उसका है राज। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलती दो धारी तलवार। ओ भय भक्ति के मैं साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे, तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले, बेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, बेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, बेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, बेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, बेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, मुझे कर कबूल, वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू, सब जन आंखों में हाथों को लगाकर, वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, इन आंखों को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल। सब जन सीने में हाथों को रखते हुए उसे कहे, वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे मन को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर कबूल, वेदी का अंगारा मेरी ओर ला, मेरे होठ को छू कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा मुझे कर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिताजी की बात मांगते प्रभु,
अपनी आग बरसा प्रभु यीशु, और वो सारी चीजें खुदावंद यीशु जो तेरी ओर से नहीं है प्रभु, जो मेरी मुझ में पाई जाती हैं प्रभु जी, वो सारी जलती जाएं आज खुदा। आज अपने उस अंगारे को हमारे होठ पर रख मेरे खुदा, आज अपने उस अंगारे को हमारी आंखों पर रख मेरे खुदावंद यीशु, आज उस अंगारे को हमारे हृदय पे रख मेरे खुदावंद यीशु। हमारे जीवन के हर उस क्षेत्र में प्रभु यीशु आज हम तेरी वो आग मांगते हैं खुदावंद यीशु। जहाँ कहीं हमारा मैं है प्रभु यीशु, जहाँ कहीं तूने अशुद्धता पाई है प्रभु जी, जहाँ कहीं तूने प्रभु जी अपवित्रता पाई है प्रभु यीशु, आज हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु, तो छू हमें प्रभु यीशु, तो छू हमें खुदावंद यीशु, और हमें शुद्ध कर मेरे प्रभु यीशु। आज हम शुद्ध होना चाहते हैं प्रभु जी, हम गंदगी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते खुदावंद यीशु। आज हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं खुदावंद यीशु, सारी चीजें एक साइड पर करते हैं आज खुदावंद यीशु। अपने जीवन से निकाल कर वो सारी बातें प्रभु जी हम उन दूर फेंकते हैं खुदावंद यीशु, जहां मेरी मर्जी पूरी होती है प्रभु, जहां मेरा मैं पूरा होता है प्रभु यीशु। कोई भी ऐसी लत प्रभु यीशु जो हमें तुझसे दूर लेकर जाती है खुदावंद यीशु, हमारे अंदर कहीं बस गई है आज पिता, हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु जी। आज इस उपवास के दिन पिता परमेश्वर, जो दिन तूने ठहराया है मेरे खुदावंद यीशु, हम तेरे उस भोज में शामिल हुए हैं मेरे प्रभु यीशु। मदद कर पिता परमेश्वर, मदद कर मेरे खुदावंद यीशु कि हम इस भोज में सदा तेरे सहभागी होने वाले हो सके प्रभु जी। हम वो पवित्र बर्तन बन सके प्रभु यीशु, हम वो खाली बर्तन बन सके खुदावंद यीशु, जिसको प्रभु यीशु हम बाहर से ना मांजे प्रभु, पर अंदर से मांजे खुदावंद यीशु। अपने आप को आज हम साफ करते हैं प्रभु यीशु, तेरी उस आत्मा की सामर्थ के द्वारा खुदा। जब हम तेरी हजूरी में है पिता परमेश्वर, हम एक ही बात जानते हैं प्रभु जी, तू ही हमें खाली करेगा, तू ही हमें धोएगा मेरे खुदावंद यीशु, और फिर से एक नया बर्तन बनाएगा प्रभु जी। आज हम नया बर्तन बनने को तैयार है मेरे खुदावंद यीशु, ताकि तेरा नया कार्य हम में पूरा हो प्रभु जी, ताकि तेरा वो स्वर्गीय तेल हम पर उंडेला जाए प्रभु यीशु। वो तेल पिता जो कभी खत्म नहीं होता पिता परमेश्वर, कभी खत्म नहीं होता मेरे खुदा, तेरी सप्लाई हमेशा चालू है मेरे खुदावंद यीशु। तू कहता है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम पाते नहीं प्रभु। आज हम हृदय की सच्चाई से प्रभु जी, आत्मा की खराई से पिता परमेश्वर तेरे निकट आए हैं खुदा, और हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हम कहते हैं आ मेरे प्रभु, और इस हृदय में तू वास कर प्रभु जी। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु यीशु, जब तू इस पर नजर लगाए मेरे खुदा, तो इसे पाक और साफ पाए मेरे खुदावंद यीशु। कोई झुर्री नहीं प्रभु जी, कोई दाग नहीं खुदावंद यीशु, लेकिन तेरे निकट प्रभु यीशु सदा निष्कलंक तेरे बच्चे खड़े होने वाले हो सके प्रभु यीशु। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं पिता, हम वो तेरी संतान है, जब तू हमें बुलाएगा, जहां तू हमें बुलाएगा पिता, हम तेरी उपस्थिति में हाजिर होंगे मेरे खुदा। हम अपने आप को शून्य करते हैं आज खुदावंद यीशु, शून्य करते हैं मेरे खुदावंद यीशु, और हम कहते हैं पिता अब मुझ में मैं नहीं, मेरा मसीह नजर आएगा मेरे खुदावंद यीशु। नया साल पिता परमेश्वर, इन दिनों में प्रभु जी जब हम नए साल में जाएंगे, उससे पहले हर दिन हमारी ये दुआ है मेरे खुदा, हम तुझे लेकर चले मेरे प्रभु जी। हर दिन हम अपने आप को साफ करें प्रभु जी, हर दिन हम अपने आप को खाली करें मेरे खुदावंद यीशु, ताकि तेरे लिए, तेरे भले कामों के लिए प्रभु जी, तेरा वो आदर का बर्तन हम बन सके मेरे खुदावंद यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम जो भी प्रार्थनाएं करेंगे मेरे खुदावंद यीशु, हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु जी, तेरे अद्भुत सामर्थी कार्य को हम यहाँ देखने जा रहे हैं प्रभु जी। तेरे उस प्रभु जी आत्मा के कार्य को हम यहाँ देखने जा रहे हैं मेरे खुदा। आज हम खाली होकर तो जाएंगे पिता, लेकिन तेरी रूह से भर कर जाएंगे मेरे खुदावंद यीशु। तू कार्य करने जा रहा है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बात मैं कहना चाहूंगी, राजा ने भोज दिया। कितने जानते हैं इस घटना को? राजा शयर्श ने भोज आयोजन किया एस्तर की पुस्तक में, और जानते हैं उसने रानी वष्टी को वहां बुलवाया कि वो आए और उसे सब देखें। हम सब चाहते हैं ना हमें सब देखें, और रानी वष्टी ने आने से इनकार कर दिया। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, रानी वष्टी ने स्त्रियों का भोज किया हुआ था। जब उपवास प्रार्थना ठहराई जाए, एक नियम बना लीजिए, जब कलीसिया में परमेश्वर उपवास प्रार्थना ठहराए, मैं अपना भोज नहीं ठहराऊंगा प्रभु, मैं तेरे उस भोज में शामिल होऊंगा। और जब वष्टी ने आने से इनकार किया तो क्या हुआ?
राजा ने आज्ञा निकाली, इसका स्थान किसी और को दे दिया जाए। वो स्थान जो रानी का था वो एस्तर को हासिल हुआ। और फिर एस्तर के जीवन में एक घटना होती है, उसके जीवन में परेशानी आती है, समस्या आती है। एस्तर रानी उपवास ठहराती है, वो कहती है मैं 30 दिन से राजा के सामने नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने जाऊंगी। और जब वो वहां जाती है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, एस्तर ने 3 दिन सभी स्त्रियों के साथ उपवास ठहराया। वष्टी ने जो भोज ठहराया गया था उसका इनकार किया। एस्तर ने उन्हीं औरतों के साथ मिलकर उपवास ठहराया। वो कहती है उसने बुलाया नहीं है, मैं फिर भी जाऊंगी। और उस राजा ने क्या किया, अपना राजदंड उसकी ओर मुड़ा दिया। और एस्तर ने जब उसे छुआ, वो कहता है मांग तू क्या मांगती है, आधा राज्य तक तेरा है। याद रखिए, अगर आप उसकी उपस्थिति में हैं, जब वो भोज ठहराए, आधा राज्य आपका है। पर अगर आपने इनकार कर दिया, वो राज्य किसी और का हो जाएगा। स्थान परमेश्वर ने रखा है, पर आप अगर वहां नहीं हैं, कोई और वो स्थान पर बैठ जाएगा। यह आपकी जिम्मेवारी है, अपने आप को खाली करो, अपने आप को शुद्ध करो। पर उससे जरूरी है जब वो बुलाए तब मैं वहां होना चाहिए, नहीं तो प्रभु मेरी जगह कोई और आकर बैठ जाएगा। वष्टी रानी थी पर एस्तर रानी बन गई। जिसका नहीं था उसने पा लिया, जिसका सब कुछ था उसने खो दिया। आज इस उपवास प्रार्थना में खुदा कहता है सब कुछ तुम्हारा है, अभिषेक तुम्हारा है, सामर्थ तुम्हारे लिए है, आशीष तुम्हारे लिए है, जीवन तुम्हारे लिए है। पर अगर तुम उस स्थान पर नहीं हो, किसी और को वो हासिल हो जाएगी, क्योंकि मैं और लोगों को ढूंढ लूंगा। मेरे लिए लोगों की कमी नहीं है। खुदा कहता है मेरे लोग। अगर हम मेरे लोग बनना चाहते हैं ना, हर समय जब वो कहे, जहां वो कहे, वहां हम हासिल होने चाहिए, वहां हम उपस्थित होने चाहिए। यही खुदा हमसे वफादारी चाहता है। आइए एक जोरदार तालियां उस खुदा को दें और कहें, और एक अपने जीवन में एक घोषणा करें, मेरा स्थान मैं किसी को नहीं दूंगा। अगर जलन रखनी है ना, अपने स्थान से जलन रखिए। मेरे लिए जो आशीषें हैं ना, मैं किसी को नहीं दूंगा। जो मेरा है उसे मैं अपने पास रखूंगा। जब राजा बुलाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। आधा राज्य तक तुझे दिया जाता है। आमीन। नए साल में राज्य आपका है। परमेश्वर कहता है जो पराक्रम मेरा है, जो सामर्थ मेरी है, जो राज्य मेरा है, यदि तुम मेरी सुनकर चलोगे तो वो सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। आमीन, आमीन। आइए परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हम आगे प्रार्थनाओं में जाएंगे।